से बड़ी खबर, जहां क्षेत्राधिकारी मैसी को एक मामले में एक गंभीर आरोप लगने के बाद अदालत ने उन्हें 4 घंटे तक न्यायालय के कटघरे में खड़ा रखा। यही नहीं, काफी मान मनोबल के बाद 10,000 की जमानत पर रिहा किया। सीओ के ऊपर इस बड़ी कार्यवाही से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। आपको बता दें, महसी के हरदी इलाके में दलित किशोरी के साथ हुए गैंगरेप धर्मांतरण को लेकर सीओ महसी अनिल कुमार सिंह विवेचना कर रहे थे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि विपक्षी गणों से लाभ लेकर सीओ ने उनका नाम गैंगरेप से बाहर कर दिया, जिसके बाद पीड़िता और उसके परिजनों ने न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई। इस मामले के बाद न्यायालय ने सीओ अनिल कुमार सिंह के खिलाफ कार्यवाही करते हुए न्यायालय में हाजिर होने का नोटिस जारी किया, जिसके बाद अनिल सिंह राहत के लिए उच्च न्यायालय की शरण में चले गए। लेकिन जब सीओ को न्यायालय में राहत नहीं मिली तो उन्हें मजबूरन 5 अगस्त को पॉक्सो एक्ट न्यायालय पर हाजिर होना पड़ा, जहां उनके हाजिर होने के बाद जज दीपकांत मणि ने उन्हें काफी देर तक कटघरे में खड़ा रखा। उसके बाद 10,000 की जमानत पर रिहा किया। हालांकि एक सीओ को आरोपी की तरह कटघरे में खड़ा रखकर जमानत पर रिहा करने के मामले की चर्चा पूरे जनपद में तेजी से फैल गई। हालांकि इस मामले से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार शुरू से ही सीओ के ऊपर अनुचित कार्रवाई को लेकर दबाव बनाना चाह रहा था। जब सीओ ने गलत करने से इनकार किया तो उन्होंने जबरन न्यायालय के माध्यम से प्रताड़ित करने का कुछ चक्र रचा। देखना होगा जिस तरह मामले को लेकर न्यायालय और पुलिस ने रार ठानी है, आगे क्या होता है। कृष्ण चंद्र शुक्ला। क्या नाम है आपका? कुलभूषण मिश्रा एडवोकेट। आज एक मामले में सीओ मानसी द्वारा जमानत कराई गई है, क्या है पूरा मामला? एक लड़की के साथ रेप कारित की गई थी, जिसमें पॉक्सो एक्ट और बलात्कार में रेप के संबंध में एफआईआर लॉन्च हुई थी थाना हरदी में, और जिसकी विवेचना सीओ महसी अनिल कुमार सिंह कर रहे थे। और उन्होंने मुलजिमों को लाभ पहुंचाने के लिए 164 के बयान में एक प्रश्नोत्तरी लिख करके मजिस्ट्रेट को दिया, और मजिस्ट्रेट से ये उन्होंने चाहत की कि इसी के संबंध में उनसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएं। और मजिस्ट्रेट ने उसी लाइट में उनसे क्वेश्चन आंसर पूछे, और जिसमें लड़की का 164 के बयान खराब कर दिया, और उसी का इन्होंने सीडी नंबर 6 में पर्चा भी काट दिया, जिसके तहत न्यायालय में जब बेल पड़ी तो मजिस्ट्रेट ने सीओ महसी को तलब कर लिया और उनके खिलाफ न्याय प्रकरण दर्ज हुआ और वारंट इशू हुआ, जिसमें वह जा करके हाजिर हुए और बेल कराया है। इसको लेकर के हाईकोर्ट में, हाँ, सुनने में आया है कि वो माननीय उच्च न्यायालय गए थे, लेकिन वहां से उनको संभवतः कोई रिलीफ मिली नहीं। सीओ के ऊपर क्या एलिगेशन है, क्या किया? सीओ के ऊपर एलिगेशन ये है कि इन्होंने पैसा लेकर के मुलजिमों को लाभ पहुंचाने का कुकृत्य किया है, और जो उन्होंने प्रश्नोत्तरी दाखिल की थी न्यायालय में और लड़की को हरेस किया था, लड़की ने तमाम एफिडेविट के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी थी, और वो सारे प्रपत्र लगा करके उसने न्यायालय में गुहार लगाई, और न्यायालय ने प्रकरण को सही पाया। और केस डायरी में सीओ ने स्वयं उसमें मेंशन किया है कि फला फला प्रश्नों को ही पूछा जाए, और उसका पर्चा काटा है। जो प्रश्न मजिस्ट्रेट ने पूछे हैं वही बयान 164 में आया। इससे सिद्ध हो गया है कि सीओ ने फ्रॉड किया है और मुलजिमों को लाभ पहुंचाने का कुकृत्य किया है। तो आज सीओ कस्टडी में थे? जी हाँ, आज सीओ वही दोपहर में आ गए, तो उसके बाद 4 बजे तक न्याय के अंडर कस्टडी में कटघरे में थे। कुलभूषण मिश्रा एडवोकेट का नाम है। एक प्रकरण थाना हरदी क्षेत्र का था। कुछ मोहम्मदनों ने एक नाबालिग एससी हरिजन लड़की को अगवा कर लिया था, और अगवा करके तीसरे दिन वो लड़की रिकवर होती है, और उसके बाद उन लोगों ने धमकी दिया कि यदि इस मामले में कहीं आप एफआईआर वगैरह करते हैं तो आपके घर वालों को मार दिया जाएगा। तो वो लोग डर जाते हैं, और डरने के बाद कुछ नहीं करते हैं, जबकि उसको ले जा करके उसका धर्म परिवर्तन भी कराया गया, उसके साथ रेप किया लोगों ने और मामले को दबा दिया। फिर लगभग 1 माह बाद वो लोग पुनः उसके ऊपर दबाव बनाने लगे कि आपके साथ हमारा निकाह हुआ है और आपको हम ले चल करके अपने साथ बाहिसियत पत्नी रखेंगे। फिर वो लोग परेशान हुए, पीड़ित हुए, जा करके उन्होंने थाना हरदी में 376D और पॉक्सो SC/ST एक्ट में एफआईआर लॉन्च कराई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद विवेचना शुरू हुई। विवेचना क्षेत्राधिकारी महसी अनिल सिंह जी कर रहे थे। दौरान विवेचना जो भी राजनीतिक प्रेशर कहिए या आर्थिक रूप से वो मोटिवेट हो गए, वो लड़की को लेकर आए, और लड़की को उन लोगों ने 164 के बयान के तहत टार्चर किया
कि आपको मुलजिमों के पक्ष में ऐसा कोई बयान नहीं देना है जिसमें धर्म परिवर्तन या रेप के संबंध में पुष्टि हो, और इस हिसाब से अगर आप बयान देती हैं तो आपके घर वालों को हम दूसरे मुकदमे में जेल में डाल देंगे। लड़की डर जाती है। वो एक जब न्यायालय में आते हैं तो सीओ साहब महोदय ने एक एप्लीकेशन प्रश्नोत्तरी ले जा करके मजिस्ट्रेट को देते हैं और मजिस्ट्रेट से ये कहते हैं कि आप फला फला प्रश्न ही पूछें उससे। मजिस्ट्रेट ने उसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी के लाइट पे उन्होंने प्रश्न पूछे और उसके बाद क्षेत्राधिकारी महसी ने 5 मुलजिमों पर FIR लाज होती है, जिसमें 3 का नाम उन्होंने मुकदमे से निकाल दिया। एक के खिलाफ उन्होंने मात्र 363 IPC में आरोप पत्र दाखिल किया और एक के खिलाफ 376 में। इस प्रकार उन्होंने उन लोगों को लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। बेल एप्लीकेशन जब पड़ती है तो बेल में लड़की की तरफ से पूरे प्रपत्र लगा करके न्यायालय पर दिया जाता है और सीओ साहब ने उस प्रश्नोत्तरी का CD नंबर 6 में पर्चा भी काट दिया, जिसके तहत न्यायालय ने यह माना कि क्षेत्राधिकारी विवेचक महोदय ने मुलजिमों को लाभ पहुंचाने का कुकृत्य किया है। पूरा सहयोग उन लोगों को दिया है मुलजिमों को, और जिन्होंने अलग से प्रक्रियावाद दर्ज करके सीओ महसी को तलब कर लिया और जिसमें वो आज वारंट इशू हुआ था। वारंट पे आज वो आए थे और लगभग 4 घंटे पुलिस के न्यायालय के अंडर कस्टडी में कटघरे में वो रहे। वो अभी उनकी जमानत हुई है। तो इस मामले में वो हाईकोर्ट भी गए थे? हाँ, सूचना है, हमको जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये सूचना मिली थी कि माननीय उच्च न्यायालय गए थे, लेकिन उनको कोई रिलीफ नहीं मिली क्योंकि जो प्रपत्र उन्होंने कृत किया है वो खुद ही फंस चुके हैं पूर्ण रूप से। क्या मानते हैं विवेचक मुलजिमों को बचा रहे हैं? पूरा प्रयास उन्होंने मुलजिमों को बचाने का, क्योंकि 164 CRPC के अंतर्गत स्वच्छंद बयान होता है, कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है, और उन्होंने खुद लड़की को टार्चर किया और बयान देने से रोका। वो इतना ही नहीं, खुद एक प्रश्नोत्तरी बना करके उन्होंने मजिस्ट्रेट को दिया है और उसी लाइट में उनसे 164 का बयान अंकित किया गया है और उसका उन्होंने CD नंबर 6 में हवाला भी दे दिया है। अब सिद्ध होने को कुछ बचा नहीं। कस्टडी में थे और जमानत कराई? लगभग 4 घंटे 5 घंटे वो कस्टडी में रहे हैं और बेल कराई है। क्या नाम है आपका, कहाँ रहती हैं? हमारा नाम नीतू है, ससुराल हमारा रेहुआ मंसूर है, मैका है और मोहन पिपरी। क्या मामला हुआ है, किस मामले को लेकर के आप कचहरी आई है और क्या है? मामला हुआ है मेरी बहन की लड़की को 5 लोग मुस्लिम के लड़का फरवरी में उठा के लेके गए थे, बलात्कार किए और धर्म परिवर्तन भी कराए। बड़े दबाव पे उसका 3 दिन के बाद वापस किए। उसके बाद में हम लोग गम खा के बैठ गए कि लड़की है कोई शादी ब्याह ना करी। उसके बाद में अप्रैल में वो लोग फिर दबाव बनाने लगे कि धर्म परिवर्तन कराए हैं, हम निकाह पढ़ाए हैं, हम उठाई के लेके जीवे, विदाई करा के लेके जीवे। तब जब वो फिर दबाव बनाए उसके बाद में हम थाने गए, रिपोर्ट लिखवाएं, कार्रवाई है। उस लड़की के बयान लीन के उसकी डॉक्टरी करवाई। उसके बाद में लेके आए, सीओ साहब बयान करती हैं तो गली में धमकाएं लड़की का कि अगर तुम उनके मुलजिमन के खिलाफ गवाही दे हो, बयान दे हो तो तुम्हारे मौसी को, तुम्हारे मामा को जेल में डाल देंगे। और लड़की के माँ बोल ना पाओ था, गूंगी है, और हमको न्याय चाहिए। कौन से सीओ है? महसी सीओ। फिर क्या हुआ, सीओ के खिलाफ कुछ हुआ? हाँ, सीओ के खिलाफ में कोर्ट में हुआ है, वो तलब भी हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुए है। लेकिन योगी बाबा की सरकार में बता ये मेरे के मुस्लिम लोग करे थे कि धर्म परिवर्तन करावा था, बलात्कार कर था। वो एक आदमी नहीं 5-5 लोग बलात्कार कीन है और कोई कार्रवाई उनके पर होत ना आई है। आप क्या चाहते हैं? हम आप चाहते हैं कि हमारी न्याय होए।